हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे। जहाँ पे भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रियल स्टेट के हवाले से। रियल स्टेट सेक्टर के मशकूक लेन देन से मुतल्लिक शिकायती रिपोर्ट्स में कमी पर IMF ने इजहार तशवीश कर दिया है। अब सवाल यह है कि IMF को पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर से क्या मसला है? ठीक है, मशकूक लेन देन आखिर होता क्या है? क्या हुकूमत अब जायदाद खरीदने और बेचने पर मजीद सख्तियां करने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये जनरेट होता है, क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बिजनेस वाकई खतरे में है? ठीक है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। हकाइक बताएंगे जो शायद इस स्ट्रीम मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से आपको दूर रखता है। असल खबर बेसिकली है क्या दोस्तों? तो मेन जो चीज़ है वो चीज़ ये आती है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स जो हैं वो आई हैं। ठीक है, यानी मशकूक माली लेन देन की जो रिपोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं, खास तौर पर रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो। अब IMF का कहना है कि अगर रिपोर्ट्स कम हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि करप्शन खत्म हो गई, बल्कि शायद निगरानी कमजोर हो गई है। और यही बात IMF को परेशान कर रही है। रियल स्टेट सेक्टर हमेशा निशाने पर क्यों रहा है? पाकिस्तान में एक लंबे अरसे से ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि काले धन को सफ़ेद करने के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। ठीक है, बेनामी जायदादें खरीदी जाती हैं, असल कीमत छुपाकर कम जाहिर की जाती है और कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि आलमी इदारे जैसे IMF और FATF पाकिस्तान पर दबाव डालते रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, ख़रीदार और फरोख्त जो खरीदने वाला कुरिंदा मालिकन कुरिंदा जिनको हम लोग कहते हैं, तो फ़रोख्त कुरिंदा जो है वो मुकम्मल तफसीलात वो उसके पास मौजूद हों। मशकूक डीलर्स फ़ौरन रिपोर्ट की जाए। ठीक है, कि फ़ौरन रिपोर्ट की जाए। अवाम क्यों परेशान है अब इस चीज़ से? अगर हुकूमत मज़ीद सख्त कवानीन लेगी या हर प्रॉपर्टी डील के सख्त नताइज शुरू होंगे या बैंकिंग जो चैनल्स हैं वो लाजमी कर दिए जाएंगे, तो प्रॉपर्टी मार्केट बहुत या मज़ीद जो सी है वो सुस्त हो सकती है। पहले ही महंगाई आसमान पर है, डॉलर महंगा है, तामीराती लागत जो सी है वो बढ़ रही है, सरमायाकारी मार्केट से बाहर निकल रही है। ऐसे में अगर ये पाबंदियां आए तो रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा धचका भी लग सकता है। क्या प्रॉपर्टी की कीमतें गिरने वाली हैं? ये सबसे अहम सवाल ये है। मुख्तसर जवाब है शॉर्ट टर्म में आपको बता रही हूँ कि दबाव शॉर्ट टर्म ये रहेगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर्टी एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझी जाती है, लिहाजा अच्छी लोकेशंस की प्रॉपर्टी शायद मुस्तकम रहे। लेकिन फाइलर्स गैर मंजूर शुदा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ और ओवर प्राइसिंग वाले मंसूबे हैं वो मुतासर हो सकते हैं। हुकूमत अब क्या कर सकती है? ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है हुकूमत मुमकिन तौर पर प्रॉपर्टी खरीदारों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सख्त करेगी, कैश अदायगी महदूद करेगी, नेट टैक्स मजीद बढ़ाएगी और टैक्स नेट बढ़ेगा, FBR और बैंकिंग डेटा को लिंक करेगा, रियल स्टेट एजेंट्स पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो ब्लैक मनी के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ये बुरा? तो ये एक मिक्स सिचुएशन है। जो पॉजिटिव इसकी साइड है वो ये है कि मईशत दस्तवेजी होगी, करप्शन कम हो सकती है, आलमी इदारों को जो एतमाद में वो जो है वो लिया जाएगा और वो इस तरह से एतमाद उनका बढ़ेगा आलमी इदारों का। और नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या हो सकते हैं? मार्केट सुस्त पड़ सकती है, छोटे सरमायाकार मुतासर हो सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं वो उनको नुकसान हो सकता है। तो मेरी राय है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक बैलेंस पॉलिसी की ज़रूरत है, ऐसी पॉलिसी जिसमें करप्शन भी रोकी जाए लेकिन जायज़ सरमायाकारी भी ना जाए, क्योंकि अगर रियल स्टेट सेक्टर बैठ गया तो इसके साथ साथ सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील, लेबर मार्केट और दर्जनों कारोबार मुतासर हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि IMF की ये तशवीश दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान प्रॉपर्टी सेक्टर वाकई जो है वो काले धन का
सबसे बड़ा जरिया है, या फिर क्या हुकूमत मजीद सख्त कवानीन लाएगी? इस हवाले से मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या होने वाली हैं ये चीज़ें। पाकिस्तान की जो सियासत है, मईशत, IMF, डॉलर, प्रॉपर्टी और ताज़ा जो खबरों के लिए मेरी जो है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इस हवाले से ज़रूर बताएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, आमीन सो आमीन। क्योंकि इससे फिर एक बंदा मुतासर नहीं होता, इससे पूरी कौम मुतासर होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और इन सब क्राइसिस से निकाले, आमीन सुम आमीन।